भूतों की फुसफुसाहट, कश्मीर का भूतिया इतिहास। कश्मीर धरती का स्वर्ग, एक ऐसा दिल रखता है जो अंधेरे में डूबा हुआ है। इसकी लुभावनी खूबसूरती के पीछे एक इतिहास छिपा है जो दुख में डूबा हुआ है। अकथनीय भयावहता की फुसफुसाहट इसकी वादियों से गूंजती है। गायब होने, नरसंहार और बेचैन आत्माओं की कहानियां इस भूमि की आत्मा को डराती हैं। इस भूमि ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है। हर एक ने ऐसे निशान छोड़े हैं जो मिटने से इनकार करते हैं। ये निशान गहरे हैं, न केवल परिदृश्य पर बल्कि इसके लोगों की सामूहिक स्मृति पर भी अंकित हैं। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? बर्फ पर खून, स्वर्ग में हिंसा की गूंज। कश्मीर की खूबसूरती एक खूनी अतीत को छुपाती है। नरसंहार और लड़ाइयों के किस्से इसकी वादियों में गूंजते हैं। यह भूमि सदियों से चले आ रहे संघर्ष की गवाह रही है, जिसने इसकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ऐसी ही एक कहानी तांत्रिक झरने की है, जो पहाड़ों में गहरे बसा हुआ है। किंवदंती है कि एक क्रूर राजा जो अमृता का दीवाना था, ने इस झरने पर अनगिनत निर्दोष लोगों की बलि दी थी। आज भी एक भयानक लाल रंग झरने को दागदार करता है, जो अतीत में हुए अत्याचारों की एक कठोर याद दिलाता है। आधुनिक संघर्षों ने अपनी भयानक छाप छोड़ी है। इस भूमि पर बहाया गया खून आज भी वर्तमान को डराता है, हिंसा के चक्रीय स्वरूप का एक भयानक प्रमाण। द डिसअपीयर्ड, हवा में फुसफुसाहट। कश्मीर में गुमनामी केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक भूत है जो अनगिनत परिवारों को डराता है। लापता लोग अपने पीछे एक शून्य छोड़ जाते हैं, एक अनुत्तरित प्रश्न जो हवा में भारी पड़ा रहता है। पहाड़ और जंगल रहस्य छुपाते हैं, उन लोगों की कहानियों को फुसफुसाते हैं जो बिना किसी निशान के गायब हो गए। क्या ये गायब लोगों की आत्माएं हैं जो हमेशा घर वापस जाने का रास्ता खोज रही हैं? माताएं अपने बेटों की यादों को थामे रहती हैं। उनके चेहरे पर एक ऐसा दुख छाया रहता है जिसे समय भी नहीं भर सकता। गायब लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। उनकी अनुपस्थिति कश्मीर के दिल में एक गहरा घाव है। सच्चाई और न्याय की तलाश जारी है। अत्यधिक निराशा के सामने आशा की एक किरण। कश्मीर के भूतिया बाग, जहां खूबसूरती रहस्य छुपाती है। कश्मीर के मुगल गार्डन अपने जटिल फव्वारों और जीवंत फूलों के साथ अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर भी इस खोए हुए स्वर्ग की सतह के नीचे बेचैनी की एक धारा बहती है। स्थानीय लोग उन आत्माओं के बारे में फुसफुसाते हैं जो अंधेरे के बाद इन बगीचों में घूमती हैं। उनकी उपस्थिति सरसराते पत्तों और अनदेखे फूलों की खुशबू में महसूस होती है। ऐसी ही एक कहानी परी महल के इर्द गिर्द घूमती है। परियों का महल। श्रीनगर के दृश्य पेश करने वाली पहाड़ी पर स्थित यह 7 छत वाला बगीचा कभी सीखने और खगोल विज्ञान का केंद्र था। अब कहा जाता है कि यह एक राजकुमारी की प्रेमपूर्ण आत्मा से प्रेतवाधित है, जो हमेशा के लिए सरू के पेड़ों के बीच अपने खोए हुए प्यार की तलाश में है। मुगल गार्डन अपनी सुंदरता के भीतर एक ऐसा अंधेरा समेटे हुए हैं जो भूली हुई कहानियों और बेचैन आत्माओं की फुसफुसाहट करता है। भाग 5, पहाड़ी पर श्रापित घर, एक सैनिक की कहानी। श्रीनगर के दृश्य पेश करने वाली एक हवादार पहाड़ी पर खतरनाक रूप से स्थित एक भयावह प्रतिष्ठा वाली एक ढहती हुई हवेली है। स्थानीय लोग इसे श्रापित घर कहते हैं। त्रासदी और बेचैन आत्माओं की कहानियों को फुसफुसाते हैं। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पास में तैनात सैनिकों द्वारा एक भयावह कहानी सुनाई जाती है।
एक युवा सैनिक ने दावा किया कि उसका सामना सफेद कपड़े पहने एक महिला के भूत से हुआ था। श्रापित घर इस बात का भयानक प्रमाण है कि अंधेरा सबसे रमणीय वातावरण में भी छिपा हो सकता है। भाग 6। रोता हुआ चिनार। दुख में डूबा हुआ एक पेड़। श्रीनगर के बीचों बीच सदियों पुरानी मस्जिद के आंगन में स्थित एक चिनार का पेड़ है जो किसी अन्य के विपरीत है। इसकी विशाल सूंड गांठदार और प्राचीन, समय बीतने और अनगिनत अनकही कहानियों के भार का गवाह है। स्थानीय लोग इसे रोता हुआ चिनार कहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इसका रस बदलते मौसम के साथ नहीं बल्कि 1000 त्रासदियों के दुख के साथ रोता है। किंवदंती है कि यह पेड़ एक मुगल बादशाह ने अपनी प्यारी रानी की याद में लगाया था। उसकी असामयिक मृत्यु ने उसका दिल तोड़ दिया और ऐसा कहा जाता है कि उसके आंसू युवा चिनार की शाखाओं के नीचे बहाए गए ने पेड़ को एक गहन और स्थायी उदासी से भर दिया। आज भी आगंतुक दावा करते हैं कि पेड़ से निकलने वाले दुहक की एक स्पष्ट भावना को महसूस करते हैं। रोता हुआ चिनार प्रेम और हानि की स्थायी शक्ति की मार्मिक याद दिलाता है। भाग 7। डल झील की भूत दुल्हन। एक त्रासदी याद आई। डल झील श्रीनगर का गहना है, लेकिन इसकी शांत सुंदरता के नीचे एक अंधेरा छिपा है। वे भूत दुल्हन की बात करते हैं जो झील की गहराई से बंधी है। एक युवती को अमीर प्रेमी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। उसने शादी की रात को खुद को झील में फेंक दिया। अब उसकी आत्मा झील में भटकती है। डल झील की भूत दुल्हन प्यार और नुकसान की एक भयावह याद दिलाती है। भाग 8। पर्दे के पार। अज्ञात के साथ मुठभेड़। कश्मीर रहस्यवाद और आध्यात्मिकता के अपने लंबे इतिहास के साथ एक ऐसी भूमि है जहां जीवित और मृत लोगों के बीच का पर्दा पतला है। अलौकिक के साथ मुठभेड़ों के किस्से बहुत हैं, पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। लोग कथाओं को व्यक्तिगत अनुभवों के साथ मिलाते हैं। पहाड़ों में ऊंचे बसे सुदूर गांवों में क्षमा और भविष्यवक्ता अभी भी प्राचीन कलाओं का अभ्यास करते हैं, आत्माओं को प्रसारित करते हैं और परे से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। वे जिन्न और परियों की बात करते हैं, परोपकारी संस्थाओं और द्वेषपूर्ण ताकतों की जो भूमि में निवास करती हैं। यात्री अनदेखी उपस्थिति को महसूस करने की बात करते हैं जो उन्हें देख रही है। उनके कदम हवा में फुसफुसाहट से निर्देशित हैं। कश्मीर में वास्तविकता और अलौकिक के बीच की रेखा धुंधली है, जो आश्चर्य, भय और इस संभावना के लिए जगह छोड़ती है कि हम अकेले नहीं हैं। भाग 9। डर के साए। एक प्रेतवाधित भूमि का मनोवैज्ञानिक टोल। डरावनी और नुकसान की कहानियों में डूबी भूमि में रहने से मानव मानस पर असर पड़ता है। भय की निरंतर उपस्थिति, अनकहे सत्य का भार और हिंसा का हमेशा मौजूद खतरा कश्मीर के लोगों के जीवन पर एक लंबी छाया डालता है। अतीत की पीढ़ियों का सामूहिक आघात हवा में रहता है, जो चिंता, अनिद्रा और बेचैनी की व्यापक भावना में प्रकट होता है। भय स्पष्ट है, एक निरंतर साथी जो दैनिक दिनचर्या को निर्धारित करता है और सामाजिक संपर्क को आकार देता है। इन घावों को भरने के लिए न केवल उन राजनीतिक और सामाजिक कारकों को संबोधित करने की आवश्यकता है जो हिंसा के चक्र में योगदान करते हैं, बल्कि अपने अतीत से प्रेतवाधित भूमि में रहने के मनोवैज्ञानिक टोल को स्वीकार करने की भी आवश्यकता है। भाग 10। कश्मीर के अनकहे आतंक, भय और लचीलापन की विरासत। कश्मीर की डरावनी कहानियां केवल खून को ठंडा करने के लिए नहीं हैं, वे एक जीवंत वास्तविकता का प्रतिबिंब हैं। ये कहानियां संघर्ष की मानवीय कीमत और भय की स्थायी शक्ति की याद दिलाती हैं।
कश्मीर के प्रेतवाधित परिदृश्यों के माध्यम से यात्रा करते हुए हमारा सामना कश्मीरी लोगों की अदम्य भावना से हुआ है। उनकी कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं, उनकी ताकत और एक उज्जवल भविष्य के लिए उनकी आशा का प्रमाण है। उन्हें आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करने दें, ऐसी दुनिया की दिशा में काम करने के लिए जहां कश्मीर की भयावहता हवा में फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं है।